नमस्कार, मैं श्याम बहरी द्विवेदी और इस वक्त हम मौजूद हैं बुंदेलों की धरती जिला छतरपुर में। इस समय जिला छतरपुर में IBC 24 के खास कार्यक्रम जनसंवाद की चौपाल लगी हुई है और हमारे साथ मौजूद हैं पारुल साहू, महिला नेता, कांग्रेस महिला नेता। मैम, IBC 24 और खबर बेबाक में आपका स्वागत। थैंक यू, धन्यवाद। मैम, सबसे पहले हम सागर की बात करते हैं कि सागर में आज विकास किस पायदान पर है? देखिए, सागर में देखें अगर तो घोषणाएं काफ़ी हुई हैं। मैं एक युवा नेत्री हूं और युवाओं की जो आज स्थिति है पूरे मध्य प्रदेश में या सागर ज़िले में, रोज़गार की बहुत कमी है। और रोज़गार पाने के लिए युवा साथी बाहर काम करने जाते हैं, हमारे युवा मजदूरी करने के लिए भी बाहर जा रहे हैं। आप सागर की स्थिति देखिए कि युवा अपने परिवार के साथ नहीं रह पा रहा क्योंकि रोज़गार नहीं है। सागर में घोषणा हुई थी IT पार्क की, आज तक IT पार्क का कुछ अता पता नहीं है। दूसरी बात, कई बार इन्वेस्टर मीट्स भी हुई यहाँ पे हमारे मध्य प्रदेश में कि हज़ारों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा और युवाओं को रोज़गार मिलेगा। आप फील्ड में जाइए और देखिए कि किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हमारे सागर में नहीं हुआ है, ना ही किसी प्रकार की फैक्ट्री का स्थापन किया गया है ताकि यहाँ के युवाओं को रोज़गार यहाँ मिले। दूसरी बात, बुंदेलखंड की आज चर्चा कर रहे हैं हम, तो एक बात मैं कहना चाहूँगी, बुंदेलखंड में पन्ना आप देखिए, पन्ना में हीरा के लिए मशहूर है। अब डायमंड कटिंग के लिए या पॉलिशिंग के लिए पन्ना से हीरा सूरत जाता है या बॉम्बे जाता है और युवा भी काम करने के लिए बॉम्बे या सूरत जा रहा है। आज तक पिछले 20 वर्षों में पन्ना में ऐसा सेंटर क्यों नहीं बनाया गया ताकि हमारे युवा यहीं रह के पॉलिशिंग कटिंग का काम सीखें और उनको रोज़गार यहाँ पे मिले। ये बात मैं कहूँगी, आज रोज़गार की बहुत कमी है हमारे सागर में। मैम, आप तो महिला कांग्रेस नेता हैं और अगर देखा जाए कि मध्य प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो क्या बुंदेलखंड की दिशा और दशा बदलेगी? डेफिनेटली बदलेगी, क्योंकि देखिए बुंदेलखंड के लिए पहले भी मैंने जैसे बात कही कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत सेंटर से जो फंड आया था उससे जो पानी की भीषण समस्या हमारे बुंदेलखंड में थी उसको सॉर्ट आउट किया गया। चाहे हैंडपम्प हो, जलाशय हों या बड़े बड़े डैम हों, हमारे किसानों के लिए मंडी की व्यवस्था की गई और साथ ही साथ वेयर हाउसेस बनाए गए। तो आने वाले समय में, जब उस समय केंद्र में सरकार रही है कांग्रेस की और बुंदेलखंड को इतना बड़ा पैकेज मिला है, तो निश्चित ही आने वाले समय में जब प्रदेश में भी हमारी सरकार होगी और देश में भी होगी तो बुंदेलखंड का विकास ज़रूर होगा। लेकिन मैम, स्वराज सरकार तो कहती है कि हम महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना भी लाए हैं और ऐसे ही कई योजना और महिलाओं के लिए लाने वाले हैं। देखिए, हर सरकार की जिम्मेदारी है कि जनता के हित के लिए, जनता के फ़ायदे के लिए काम करे, क्योंकि सरकार तभी चुनी जाती है। और पिछले कई वर्षों में सरकार यहाँ रही प्रदेश में, लेकिन अभी अभी चुनाव के 5 महीने पहले ये महिलाओं की चिंता कैसे की गई। आप 20 साल पहले भी तो आप मानिए 20 साल पहले से यहाँ पे सरकार चली आ रही है, 20 साल पहले भी ये चीज़ को लागू करते कि हर महिला के खाते में 1000 या 1500 रुपये जाते। आज कितनी सेविंग महिलाएं नहीं कर पाती, आपने इतनी देरी क्यों की? आज कांग्रेस महिला सम्मान योजना लेके आ रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि महिला वर्ग बहुत सक्षम है सेविंग्स करने के लिए। लेकिन इस योजना पे तो भाजपा सरकार कहती है कि कमलनाथ सरकार ने डुप्लीकेट योजना ला रही है, दिखावटी योजना ला रही है। ये योजना आप पहले भी ला सकते थे जब सरकार में थे, तो ये दिखावे की योजना। देखिए, 15 साल और 15 महीने बहुत बड़ा अंतर होता है। 15 महीने में जो चीज़ें वायदे किए सरकार ने अपना काम किया, लेकिन जो योजनाएं आप 15 साल के बाद या 20 साल के बाद आज ला रहे हैं वो आप पहले भी ला सकते थे। मैं केवल इतना कहूँगी, कांग्रेस सरकार ने एक विजन के साथ, और हमारे सम्माननीय कमलनाथ जी ने विजनरी पर्सन हैं, उनको पता है कि कहाँ से प्रदेश की जड़ों को मजबूत करा जा सकता है, तो उन्होंने सबसे पहले, क्योंकि पिछले बार भी सबने देखा कि मध्य प्रदेश में बहुमत कांग्रेस सरकार को मिला था, वो तो विधायक और मंत्री अगर खरीदना बेचना नहीं होता तो सरकार कांग्रेस की चलती और काम होता। लोकतंत्र में ये पहली बार मध्य प्रदेश में हुआ है, डेमोक्रेसी में, कि आपने ये डिफेक्शन किया और सरकारें बदली। जनता जिसको चुन के भेजती है, आपको उनको काम करने देना चाहिए था। पहली बात, काम तो करने नहीं दिया, सवाल पहले उठाए। तो मैं यही कहूँगी कि कांग्रेस जो विजन से आ रही है, एक विजनरी सोच के साथ आ रही है कि हमारे
प्रदेश की महिलाएं अगर उनकी जेब में एक साल में, मैंने कैलकुलेशंस बताया था, अगर सिलेंडर के माध्यम से 7,000 रुपये बचता है, बिजली यूनिट जिस तरह से 100 यूनिट माफ़, 200 हाफ है, उससे लगभग एवरेज 1,000 रुपये बिजली बिल पे बचाया जा सकता है। दूसरा, 1,500 रुपये एक महिला के खाते में जा रहा। अगर एक घर में 4 महिला हैं, 18 साल से ऊपर, एक बेटी, बहू, सास और एक बुज़ुर्ग, तो समझिए लगभग कुल मिला के टोटल 90,000 तक, 92,000 एक परिवार में सेविंग होंगी। और अगर एक परिवार में इतनी सेविंग होती है सालाना, तो आप समझिए ग्रोथ कितनी होगी हर परिवार की। इसको ध्यान में रखते हुए आज जनता को ये निर्णय लेना चाहिए कि सरकार विकास करती है, लेकिन कैसे करती है? आपके और हमारे टैक्स के पैसों से करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है। लेकिन अगर एक परिवार में सेविंग होती है, सालाना 90,000 बचता है, तो उससे एक परिवार की ग्रोथ होती है। मैम, हाल ही में कर्नाटक में चुनाव हुए, आपकी सरकार आई। इससे पहले हिमाचल में आपकी सरकार आई। आपने घोषणा की हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। कर्नाटक में भी यही घोषणा। तो क्या ये सब घोषणाएं मध्य प्रदेश में भी लागू होंगी? देखिए, घोषणाएं जिस तरह से की जा रही हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ में देखिए जिस तरह से पुरानी पेंशन को फिर से लागू कर दिया गया है, ये वादा भी हमारे मध्य प्रदेश में भी किया गया है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो बातें हमारी सरकार कर रही है उसको पूरा करेगी, और फोकस मध्यम वर्ग को किया जा रहा है। हम आज एक एवरेज मिडिल इनकम ग्रुप सबसे ज़्यादा सफ़र करता है, क्योंकि आप देखिए, आप टैक्स पे करते हैं, आपकी 100 रुपये की कमाई में कितना पैसा बच जाता है जिसमें आप खर्च करते हैं। तो इस चीज़ को हमको देखना होगा कि ये टैक्स जितना तेज़ी से बढ़ रहा है, महंगाई जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, इन सबको हमको झेलना तो मिडिल इनकम ग्रुप को है। तो उसके लिए भी हमको कुछ ना कुछ तैयारी करनी होगी। और एक बात कहूँगी, देश में जिस तरह से तेज़ी से मिडिल इनकम ग्रुप गरीबी की तरफ पहुंच रहा है, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि 2014 से पहले 55 करोड़ गरीबी रेखा के तहत थे जिनको राशन दिया जाता था। आज वो बढ़ के 80 करोड़ हो गया है। तो हम उसका सेलिब्रेशन करेंगे क्या देश में, कि हमारे देश में गरीब बढ़ रहे हैं? तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। लेकिन केंद्र सरकार तो गरीबों के लिए योजना ला रही है, जैसे उनके खाते में पैसे भेजना, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, या फिर पीएम आवास जैसी योजनाएं। मैं आपसे क्या कह रही हूँ, हम किस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं? कि हमारे देश में गरीब बढ़ रहे हैं? एक सरकार का उद्देश्य यह होना चाहिए कि हमारे देश का नागरिक संपन्न हो, युवाओं को रोज़गार मिले और वो अपना परिवार चलाने के लायक खुद हो। आप भी यहाँ बैठे हैं, आप भी काम करते हैं और आप भी टैक्स भरते होंगे अपनी जेब से। टैक्स पे करके ही ये सब डेवलपमेंट होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप युवाओं के लिए रोज़गार चाहते हैं कि फ्री राशन चाहते हैं? आप महिलाओं के लिए सम्मान देना चाहते हैं कि महिलाओं को केवल कहेंगे बस राशन लो और शांत बैठे रहो घर में? तो इस चीज़ की चिंता आज हमको करनी है। जिस तेज़ी से हमारे गरीब बढ़ रहे हैं इस देश में, 55 से सीधे 80 करोड़ हो गए, ये हमारे लिए गौरव की बात नहीं है, ये हमारे लिए चिंता की बात है कि हमारे देश में दिन पर दिन गरीब बढ़ रहे हैं। मैम, कर्नाटक में एक ऐसा मुद्दा आया था बजरंग बली को लेकर कि हम बजरंग दल को बैन करेंगे कांग्रेस सत्ता में आने के बाद, लेकिन अब आपकी सत्ता आ चुकी है, आपकी सरकार बन चुकी है, तो क्या वो अब लागू होगी? देखिए, जब भी चुनाव होता है, अगर असल मुद्दे में अभी बातचीत नहीं कर पाते हैं तो ये बात आई। आपने बजरंग दल को बजरंग बली जी से जोड़ दिया। भाई, मैं भी हिंदू हूँ, आप भी हिंदू हैं, हमारी सबकी एक आस्था भगवान से जुड़ी हुई है। लेकिन चुनावी दौर में आप बजरंग दल को बजरंग बली जी से जोड़ देंगे। कर्नाटक की जनता सब समझ गई थी कि ऐसा कुछ नहीं है। आपको खुद भी पता, मध्य प्रदेश में सतना है, सतना में बीजेपी का या बजरंग दल का ही एक व्यक्ति पकड़े गए हैं ये ड्रग्स की तस्करी करते हुए। आपने उसको सज़ा दी कि नहीं दी? अब आप कहेंगे बजरंग बली को या बजरंग दल को आपने सज़ा क्यों दे दी? तो ये सब चीज़ें कोरिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आस्था एक पर्सनल विषय है, इसको आप पॉलिटिकल करते हैं, ये चीज़ उचित नहीं है। मैम, अगर आपकी सरकार आई तो ऐसे कौन से 3 मुद्दे रहेंगे या फिर ऐसी कौन सी 3 योजना रहेंगी खास तौर से बुंदेलखंड के लिए, कि बुंदेलखंड की छवि को बदलते हुए देखा जा सके? सबसे पहली बात, महिलाओं के लिए फोकस किया जाएगा कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, ताकि वो अब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। और दूसरी बात, बड़े हमारे सीनियर लीडर्स कई चीज़ों को लेके आ रहे हैं, वो आपको बताएंगे चुनाव जीतने के बाद क्या क्या चीज़ें की जाएंगी यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे साथ हम मौजूद थी इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए पारुल साहू जी। और ऐसे ही आगे कार्यक्रम देखने के लिए हमारे चैनल IBC 24 और खबर विभाग में बने रहिए।